हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी में। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, बिना समय को गंवाए हुए आगे बढ़ने का काम करता हूं। अब हम लोग साथ में क्या पढ़ रहे थे? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में आपको लास्ट छंद पढ़ाना था। उस छंद का नाम क्या है मेरे दोस्त? छवैया, सवैया छंद। कौन सा छंद पढ़ाना है? तो सवैया छंद पढ़ाना है। चलिए देखिए कौन सा छंद पढ़ना है मेरे दोस्त। आज लास्ट टॉपिक बनेगा वर्णिक छंद का। इस छंद का नाम है सवैया छंद। इसका नाम क्या है? तो सवैया छंद। इसका नाम क्या है? सवैया छंद। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं सवैया छंद में आपको क्या पढ़ना है। सवैया छंद का लक्षण, सवैया छंद का उदाहरण। तो सवैया छंद के लक्षण को पढ़ते हैं, देख लेते हैं सवैया छंद के लक्षण में क्या मिलेगा। तो हमने बताया था कि प्रत्येक जो वर्णिक छंद रहेगा उसमें गण योजना पढ़ना है, या तो सीधा सीधा कहें तो वर्णों की गणना करना है। क्या करना है? वर्णों की गणना करना है। तो देखिए इस सवैया छंद के प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 मात्राएं और वर्ण, 22 से 26 वर्ण होते हैं। 22 से 26 वर्ण होते हैं। देखिए हम बताना चाहते हैं कि 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ाए थे बसंत तिलका पढ़ाए होंगे, वंशस्थ पढ़ाए होंगे, फिर इसके बाद इंद्र वज्रा पढ़ाए, उपेंद्र वज्रा पढ़ाए, मालिनी पढ़ाए। इसमें वर्णों की संख्या क्या थी? फिक्स थी। ठीक है, तो इसमें जिसमें वर्णों की संख्या फिक्स थी उसमें या उस छंद में आपके गण की संख्या क्या थी? फिक्स थी। लेकिन इसमें गण की संख्या फिक्स नहीं है, इस कारण हमने आपको क्या नहीं बताया कि ई गण यानी भ गण, र गण, ज गण, म गण, ये सब इसमें फिक्स नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। कुछ में 24, कुछ में 25, कुछ में 26, कुछ में 22, कुछ में 23, कुछ में 24 वर्ण होते हैं। क्योंकि देखिए इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें सवैया जो होता है कई प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो बहुत प्रकार का होता है। कुछ सवैया का नाम लिख देता हूं, देख लीजिए सवैया के प्रकार। ठीक है, सवैया के प्रकार में देख लीजिए सवैया के प्रकार में कौन कौन आ जाएगा। तो जो सवैया का प्रकार है उसका नाम देखिए। पहला वाला मिलेगा सुंदरी सवैया, पहला वाला सुंदरी सवैया। दूसरा वाला सुमुखी सवैया, दूसरा वाला सुमुखी सवैया। तीसरा वाला मत गयंद सवैया, मत गयंद सवैया। सुंदरी सवैया, सुमुखी सवैया, मत गयंद सवैया। फिर आपको क्या मिलेगा सवैया में? आपको जो सवैया में मिलेगा मालती सवैया, मालिनी सवैया। देख लीजिए आपको अगला जो मिलेगा मेरे दोस्त उसका नाम है मालती सवैया। दूसरा वाला मिलेगा मालिनी सवैया। ठीक है, आपको अगला वाला क्या मिलेगा? मालिनी सवैया। अनेक प्रकार के सवैया के प्रकार है मेरे दोस्त। सुंदरी, सुमुखी, मतगयंद, मालती, मालिनी। फिर इसके बाद मालिनी एक अलग छंद है, लेकिन यहाँ पर मालिनी सवैया है। यहाँ पर मालिनी का है मेरे दोस्त? सवैया है। और क्या मिलेगा? तो मल्लिका मिलेगा। और क्या मिलेगा? मल्लिका सवैया मिलेगा। मल्लिका। अगला क्या मिलेगा? मल्लिका सवैया। फिर इसके बाद एगो मिलेगी सुखी सवैया। कौन सी सवैया? सुखी सवैया। इतने सवैया क्या होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। हमने बताया कि कुछ का नाम आप लोगों को क्या करते हैं बता देते हैं। और ही जानना है तो देखिए आपको मिलेगी किरीट सवैया। कौन सी सवैया? किरीट सवैया। फिर इसके बाद क्या मिलेगी? दुर्मिल सवैया। कौन सा सवैया? दुर्मिल सवैया। ये सब क्या है मेरे दोस्त? तो सवैया छंद के प्रकार हैं।
ये सब क्या है, सवैया छंद के प्रकार। लेकिन आपको ये सब नहीं पढ़ना है, हमको एक ही पढ़ेंगे, सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो अब हम उसका क्या करेंगे, उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण कौन सा है तो उसको बताएंगे, फिर इसके बाद वर्णों की गणना कर देंगे। इसमें आपको गण योजना सिद्ध नहीं करना है, वर्णों की गणना करना है, ठीक है। कहेंगे तो जो आपकी गण योजना है उसको बता देंगे, लेकिन जो वर्णों की योजना है गण योजना नहीं है, वर्णों की गणना है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए उदाहरण लिखते हैं और उदाहरण को लिखने के बाद क्या करेंगे, उसमें वर्णों की गणना कर लेंगे। चलिए देखिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में इसका पहला चरण शुरू होगा कि मानुष हो तो वहीं रस खान बसों। मानुष हो तो वहीं रस खान बसों। मानुष हो तो वहीं रस खान बसो। मानुष हो तो वहीं रस खान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन बसो। ब्रज गोकुल गांव, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। देखिए मानुष हो तो वहीं रस खान बसों, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगला वाला पंक्ति मिलेगी कि जो पशु हो तो, यानी जो पशु हो तो, देखिए जो पशु हो तो, जो पशु हाँ तो, जो पशु हाँ तो कहाँ बस मेरो, कहाँ बस मेरो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कहाँ बस मेरो। चरौ नित नंद की धेनु मझारन। चरौ नित नंद की धेनु मझारन। देखिए मानुष हो तो वहीं रस खान बसें, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन। अगला वाला पंक्ति या अगला वाला चरण लिखिए। पाहन हो तो वहीं गिरी को, पाहन हो तो वहीं गिरी को, वहीं गिरी को। पान हो तो वहीं गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर धारण। अगला वाला पंक्ति मिलेगी मेरे दोस्त, लास्ट पंक्ति है, उस पंक्ति में देख लेते हैं। जो खग हो तो बसो, बस जो खग हो तो, जो खग हो तो, हो जो खग हो तो, जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी। बसेरो
करऊं या करऊं, बसेरो करऊं नित कालिंदी, नित कालिंदी, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। चलिए मेरे दोस्त आप लोग भी साथ में गिनिएगा, ठीक है। यह किसकी रचना है? तो रचना यदि जानना है तो जान लीजिए यह रसखान की रचना है। किसकी रचना है? रसखान की रचना। रसखान ने किसमें लिखा है? तो सवैया नामक पुस्तक है, उसी में लिख दिए हैं छंद बनाकर, सवैया छंद में। चलिए देखिए, कहें कि मानुष हो तो वहीं रसखान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, नित्यानंद की धेनु मजारन, पान हो तो वहीं गिरि को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो नित्य कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें रसखान जी अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। किसको व्यक्त कर रहे हैं मेरे दोस्त? अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। क्या? कि मानुष हो तो वहीं रसखान बसो। ये भगवान यदि मैं मनुष्य बनूं तो वहीं पर बसूं। कहां पर? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यानी उसी गोकुल के ब्रज गांव में बसूं जहां पर गायें चराई जाती हैं। और कौन निवास करते हैं? गोकुल निवास करते हैं, यानी गाय के चराने वाले लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। अगली इच्छा, 4 पंक्ति में रसखान ने अपनी 4 प्रकार की इच्छाओं को बताया है। पहली में अपने बताया है कि यदि मैं मनुष्य बनता हूं तो कौन? रसखान जी स्वयं कर रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल गांव में ही मैं क्या करूं? निवास करूं या जन्म पाऊं, जहां पर कौन? गोकुल गाय को चराने वाले लोग निवास करते हैं। अगली पंक्ति में बताते हैं कि जो पशु हों तो कहां बस मेरो, यदि मैं पशु बनूं तो यदि मेरे अधिकार में हो, बस ना सब कहला कि हमारे बस में है कि कोनो कमा कर ली। तो देखिए, जो पशु हों तो कहां बस मेरो, यदि मेरे बस में रहे तो मैं पशु भी बनूं तो कहां बनूं? उसी गोकुल गांव में। काहे बनना चाहते हैं? चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन, नंद बाबा के गायों में नित मतलब रोज, चरौ मतलब चरा करूंगा। किसके लिए? बस ई सब कर्म कांड या कांड सब श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगला वाला देखिए, पान हो तो वहीं गिरि को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन, अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, यदि मैं पान यानी पत्थर बनूं तो उसी पत्थर का हिस्सा बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा रखा था। अगला वाला, जो खग हूं तो बसेरो करो, यदि मैं पंछी योनि में जन्म लूं तो, या तो यदि मैं पंछी बनूं तो, या पक्षी बनकर जन्मा तो मैं कहां पर जन्म लूं? उसी ब्रज के गांव में। आप कहां पर? तो कालिंदी मतलब कदम। कहां पर? कालिंदी। कालिंदी मतलब जमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डार है उसी पर बैठा करूं, ठीक है। जो खग हो तो बसेरो करो, नित मतलब रोज, यदि मैं खग पक्षी बन के जन्मा तो बसेरा करूंगा या बसेरा करूं, नित मतलब रोज। कालिंदी मतलब उस जमुना नदी के तीरे या किनारों पर, कहां? तो कदम्ब की डारन पर या कदम्ब की डाल पर रोज बैठा करूं। ये भगवान, यही मेरी क्या है? इच्छा है। ये सब किसके लिए कर रहे हैं रसखान जी? भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो इसमें आपको वर्ण गिनना है, ठीक है। वर्ण गिनिए, पहला वाला में इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए,
इसमें वर्ण गिनिए मेरे दोस्त। तो पहला वाला गुरु, लघु, लघु, फिर गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, फिर इसके बाद लघु, गुरु, फिर इसके बाद क्या मिलेगा? लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु। इसमें आपको 24 वर्ण हो रहा है कि नहीं, यही गिनना है। ठीक है, देखिए 1 2 3, देखिए 3 3 का गण योजना बनाते हैं। 3 3 6, 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। आपको कितना वर्ण लाना है? 24 वर्ण। इतना जानिए कि यदि एक में 24 आ गया तो चारों में 24 आएगा, बस यही जानिएगा। ठीक है, 22 से 26 के अंतर्गत यदि आ जाएगा तो उसको आंख मूंद के मेरे भैया किस में मार दीजिएगा? सवैया छंद में। किस में मारिएगा? सवैया में। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 वर्ण मिला। इस पर आप लोग हमको मात्रा लगाइएगा। मात्रा लगाकर हमको क्या करेंगे? भेजेंगे। हम किसको किसको कह रहे हैं वो लोग अच्छी प्रकार से जान रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे? मात्रा लगाएंगे। मात्रा लगाने के बाद उसको क्या करेंगे? हमारे पास सेंड करेंगे। ठीक है, सभी लोग। फिर इसमें भी आपको लगाना है मात्रा। इसमें भी आपको 24 वर्ण मिलेगा। अब मात्रा के साथ और उसको मात्रा लगाने के साथ किस में बदल देना है? गण योजना में बदल देना है। किस में बदल देना है? गण योजना में। वैसे देखेंगे मेरे दोस्त, देखिए गण योजना बन रही है लेकिन फिक्स नहीं बन रही है। किसी में कुछ गण योजना बनेगी तो किसी में कुछ बनेगी, किसी में कुछ बनेगी। इस कारण इस सवैया छंद की गण योजना नहीं बन पाती है। कुछ की बनती है, वो बहुत तन से ऊपर लेवल बढ़ेंगे तो उसको भी बता देंगे। पहले इतना जानिए, पक्का बता देंगे मेरे दोस्त, समझिए। यदि आपकी गण योजना देखना है तो देख लीजिए बानस, बानस यानी ब गण। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? बानस के बाद क्या मिलेगा? ताराज यानी तगण। यहाँ पर क्या मिलेगा? तगण। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा? बानस यानी बगण। फिर क्या मिलेगा? भानस, भगण। फिर इसके बाद बानस यानी फिर भगण मिलेगा। फिर इसके बाद बानस, देखिए बानस बगण, फिर बानस मिलेगा। देखिए बानस नहीं, फिर क्या मिलेगा? तो इसमें क्या मिलेगा? बानस नहीं मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? अपने दिमाग से सोचिए क्या मिलेगा, बताइए। देखिए हाई कहीं पर दिख रहा है, रा, हाई जो, हाई भा, यानी र गण मिलेगा। कौन सा गण? र गण मिलेगा। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? बानस। ठीक है, इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। कैसे? जिस छंद में शुरू में भी भगण और अंत में भी भगण हो तथा उसके सहायक में र गण और एक त गण हो, उसे सवैया छंद के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें खाली वर्ण की गणना की जाती है। ठीक है, छंद में, सवैया छंद में वर्ण की गणना की जाती है। यदि इसमें गण की योजना होती तो हम आपको पक्का बताते मेरे दोस्त। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखिएगा और इस पर वर्ण लगाइएगा, मात्रा लगाइएगा, उसको गण में बदलकर मेरे पास क्या करेंगे? आप लोग भेजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए मेरे दोस्त अब तक जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।